हमारे देश में वंदे भारत नाम की हाई स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, लेकिन अब आमतौर पर नॉर्मल किराए में हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ अमृत भारत के जरिए। और अमृत भारत ट्रेन में हम पहली अमृत भारत ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, जो अयोध्या से खुलकर दरभंगा तक जाएगी। हालांकि आम दिनों में ये आनंद विहार से खुलेगी और अयोध्या जंक्शन तक आएगी, फिर अयोध्या से ये दरभंगा तक जाएगी। तो हम पहली अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर करते हैं, जिसे गरीबों का वंदे भारत कहा जा रहा है। अब इसे गरीबों का वंदे भारत क्यों कहा जा रहा है, ये आपको अंदर चलकर हम दिखाते हैं। सबसे पहले जब आप इस ट्रेन में आएंगे, इस ट्रेन के कलर को आप देखिए। मैं इस वक्त अंदर हूं, लेकिन आप जब इस ट्रेन के कलर को देखेंगे तो इसे भगवा रंग में रंग दिया गया है। इस पूरे ट्रेन को ग्रे कलर है, इस पे शेड देने की कोशिश की गई है। ये जो कलर है, जो हमारे इस वक्त देश में एक प्रतीक बन चुका है, ये रंग, उसे स्थापित करने की कोशिश की गई है इस ट्रेन में। इस ट्रेन के अंदर जब आप आएंगे तो नॉर्मल किराए में बहुत प्रीमियम फील आपको देगा। एक एक फैसिलिटी, एक एक चीजें, एक एक तकनीक इस ट्रेन में बहुत सोच समझकर चुन चुन कर इस्तेमाल की गई है, और यही इसकी सबसे खास बात है। अब इसमें तकनीक क्या है और कैसे इस पूरी ट्रेन को एडवांस बना दिया गया है, वो हम आपको दिखाते हैं और यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे इस ट्रेन के अंदर से। जब आप अंदर आएंगे तो अंदर आमतौर पर जो राजधानी या वंदे भारत ट्रेन में जब आप एंटर करते हैं और जो वहां से फील आती है, जो वहां से वाइब आती है, वो वाइब आपको यहां पर नजर आएगी। अब जब आप ट्रेन के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपका सामना होगा यहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से, जिससे दावा किया जा रहा है कि ये 360 डिग्री एंगल का व्यू दे सकता है। ये जो कैमरा आप यहां पर देख रहे हैं, ये यहां पर 360 डिग्री का एंगल व्यू दे सकता है ये। और इसके ठीक नीचे आपको एक बोर्ड लगा होगा कि डिस्प्ले लगा होगा। ये डिस्प्ले किस इस्तेमाल में आएगा, क्या यूज होगा इसका। दरअसल यहां पर आप स्टेशन के नाम देख पाएंगे। जब ये ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचने वाली होगी, उस स्टेशन का नाम यहां पर फ्लैश किया जाएगा, ताकि इस ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को पता लग सके कि वो कहां पहुंचने वाले हैं। और इस ट्रेन की एक और खास बात है। क्या खास बात है कि मेट्रो की तरह इस ट्रेन में अनाउंसमेंट की जाएगी। जैसे आप मेट्रो में आमतौर पर किसी मेट्रो में भी चढ़ते होंगे तो वहां पर जो अगला स्टेशन कौन सा है ये बताया जाता है आपको, और इस ट्रेन में भी आपको अगला स्टेशन बताया जाएगा। अब इसे गरीबों की वंदे भारत क्यों कहा जा रहा है, इसे भी बहुत ध्यान से समझिएगा। आमतौर पर जो नॉर्मल ट्रेन का किराया होता है, जो फेयर होता है, उसी फेयर में आपको एक प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है। और आमतौर पर जनरल डिब्बे में, जो ये जनरल डिब्बा है, यहां पर देखिए नॉर्मल सीट्स पर भी कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मल ट्रेनों में क्या होता है कि वहां पर लोहे की रॉड या लकड़ी के पटरे बिछाए जाते हैं, और इस वजह से उन ट्रेनों में बैठने में पैसेंजर्स को बहुत मुश्किलें होती हैं। यहां पर जो आप ये देख रहे हैं खिड़कियां बनाई गई हैं, ये खिड़कियों को आप दो साइड से खोल सकते हैं, इन खिड़कियों को। लेकिन बीच के ब्लॉक को, ये जो बीच का ग्लास देख रहे हैं, इसे ब्लॉक कर दिया गया है। और आमतौर पर ये कब फायदा देगा आपको, ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में, ताकि जो पैसेंजर्स बैठते हैं अंदर उन पर बारिश की छींटें ना पड़े, ठंड में हवा ना पास हो, इसके लिए व्यवस्था की गई यहां पर। इस ट्रेन की एक और खास बात है। खास बात क्या है कि इस ट्रेन में बिल्कुल जो आप प्लेन में फील करते हैं, एक जो व्हाइट कलर की पट्टी दी गई है, जैसे कि मान लीजिए इस ट्रेन में कोई एक्सीडेंट होने वाला है या कोई इमरजेंसी की स्थिति आ गई, सब कुछ लाइट्स, यहाँ के इलेक्ट्रिक आइटम्स बंद हो गए, सारे इक्विपमेंट्स बंद हो गए, अचानक कोई इमरजेंसी की स्थिति आ गई, तब आप इन सफेद लाइट्स को देखते हुए अपने सीधे डोर की तरफ जा सकते हैं। जो एग्जिट और एंट्री डोर्स होते हैं उनकी तरफ जा सकते हैं इन्हें पढ़ते हुए। यह भी एक बहुत खास बात है इसकी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और इस पूरी ट्रेन में 22 डिब्बे होंगे, जिनमें से 12 डिब्बे ऐसे हैं जो कि स्लीपर क्लास के होंगे, 2 डिब्बे थर्ड एसी क्लास के होंगे, और बाकी 8 डिब्बे जो होंगे वो नॉर्मल जनरल डिब्बे होंगे इस पूरे ट्रेन में। इसकी एक और खास बात है, यहां पर देखिए हर सीट पर इस तरह की बॉटल होल्डर्स बनाए गए हैं। बॉटल होल्डर्स जो बनाए गए वो हर सीट पर आपको नजर आएंगे। जैसे कि ये अपर की सीट है, यहां पर 2 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, 2 लोगों की व्यवस्था की गई, तो दो यहां पर बॉटल रख सकते हैं 2 लोग। ठीक इसी तरह नीचे भी बॉटल होल्डर्स बनाए गए हैं दूसरी तरफ। अब जब देखेंगे, जैसे कि यहां पर इस सीट पर आइए, तो यहां भी बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा, और यहां भी आपको, यहां बैठने वाला शख्स भी, पैसेंजर भी बॉटल होल्डर का इस्तेमाल कर सकता है। मोबाइल होल्डर का इसके साथ ही इसमें पहली बार एक चीज इस्तेमाल की गई है मोबाइल होल्डर का। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर आप जब मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाएंगे तो यहां पर आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं। ये मोबाइल होल्डर है, यहां पर चार्जिंग के लिए लगाएंगे तो यहां मोबाइल होल्डर को आप रख सकते हैं। ये भी अपने आप में खास नई चीज का इस्तेमाल किया गया। छोटी चीज आपको लगेगी लेकिन बहुत काम की चीज है ये।
और दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और दोनों तरफ डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर जब आप देखेंगे तो दोनों तरफ डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात कि इस पूरी ट्रेन में ACP5 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि जो चैन पोलिंग अलार्मिंग होती है या किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में जो अलार्म ट्रेन देती है, उस अलार्म को बहुत एडवांस बनाया गया है और इस ट्रेन को शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है। हम जब कहते हैं कि शॉक प्रूफ ट्रेन को बनाए जाने की कोशिश की गई है तो आप शायद हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन इसका एक सबूत दिखाते हैं आपको। आमतौर पर जो मेट्रो ट्रेन को आप देखते हैं, उसकी उसकी जो एक बोगी दूसरे बोगी से जो कनेक्ट होती है, तो बीच में एक शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए एक व्यवस्था की जाती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर भी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक शॉक प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है। आमतौर पर जो नॉर्मल ट्रेन होती हैं उनमें एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ डब्बे नहीं जोड़े गए, इनमें देखिए इस तरह से शॉक प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है और फायर प्रूफ भी बनाने की कोशिश की गई है। इस ट्रेन में फायर प्रूफ अब हम क्यों कह रहे हैं इसका भी सबूत आपको दिखाते हैं। थोड़ा पीछे चलिए और ये देखिए यहां पर फायर प्रूफ बनाने की कोशिश के लिए ये जो आप फायर इंस्टिगेशन देख रहे हैं ये यहां पर लगाया गया है। ये आपको दोनों छोर पर, एक बोगी के दोनों छोर पर आपको ये नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ ट्रेन के बीच में भी इस तरह का एक इंस्टिगेशन लगाया गया है, यानी एक डिब्बे में आपको करीब 3 इंस्टिगेशन इस तरह के मिलेंगे जो इस ट्रेन को आग से रोकेंगे, आग के प्रभाव से रोकेंगे। सबसे खास बात इस ट्रेन की एक और व्यवस्था है, जैसे आप यहां पर पुश करेंगे, यहां पर जैसे ही पुश करेंगे यहां से पानी निकलने लगेगा, तो ये बताता है जैसे ये प्रेशर रिलीज करेगा फिर यहाँ पर ये जो पानी का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा और जैसे आप दबाएंगे तो फिर प्रेशर क्रिएट होगा और पानी निकलने लगेगा। ठीक यही व्यवस्था बाथरूम्स के अंदर भी की गई है। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन के किराए में जब आप जाएंगे, लेकिन जो बाथरूम की फील है वो राजधानी के फर्स्ट AC जैसी आपको नजर आएगी। पहली बार डबल डोर का इस्तेमाल किया गया है वॉशरूम में। यहाँ पर देखिए ये पूरा वॉशरूम पूरा खुल सकता है, अंदर जा सकते हैं पैसेंजर, और ठीक वही प्रेशर रिलीज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। प्रेशर दीजिए, ये पाँव से आपको दबाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पाँव से जब आप दबाएंगे तो यहाँ से पानी का बहाव शुरू होगा और जैसे ही आपका यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा पानी अपने आप बंद हो जाएगा। इससे पानी के फ्लो को भी कम किया जाएगा, पानी की के वेस्ट को भी कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बाथरूम के फ्लश को फ्लश करने के लिए, बाथरूम के वेस्ट को फ्लश करने के लिए सबसे कम पानी का इस्तेमाल करने वाली ये भारत की पहली ट्रेन है और इस वजह से इस ट्रेन को बहुत ही एडवांस कहा जा रहा है, बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली ट्रेन कही जा रही है। इसको हाई सिक्योरिटी की एक और खास वजह है, आमतौर पर जो नॉर्मल ट्रेन में आप चलते हैं उनमें जब एक्सीडेंट की स्थिति आती है तो पैसेंजर्स को जोर का झटका लगता है, लेकिन इसके जो पहली इंजन है और आखिरी इंजन है, पहली इंजन से आखिरी इंजन तक हर तरफ जो शॉक प्रूफ का एक इस्तेमाल किया गया, शॉकर का इस्तेमाल किया गया, वो बहुत फायदा देगा। और बिल्कुल फ्लाइट्स की तरह ये जो सफेद पट्टी देख रहे हैं ये सीधे आपको दरवाजे तक लाकर छोड़ती है। तो ये सब आपके लिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। यहाँ बैठकर ये जो आप देख रहे हैं, जो विंडो लॉक किया गया है, बीच का एक हिस्सा ब्लॉक कर दिया गया है, ये ब्लॉक भी AC ट्रेन की फील देने की कोशिश की गई है और उसी की कोशिश का ये नतीजा भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रेन बहुत अच्छी लगेगी। इस ट्रेन की एक बार फिर खास बात बता दें, 130 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है इस ट्रेन की और इस ट्रेन में 22 डिब्बे होंगे, 8 जनरल डिब्बे होंगे, 12 स्लीपर क्लास के डिब्बे होंगे और 2 थर्ड AC के डिब्बे होंगे। ये ट्रेन जो पहली ट्रेन खुली है ये अयोध्या से दरभंगा जाएगी। हालांकि यही ट्रेन आनंद विहार से खुलेगी, अयोध्या आएगी और फिर अयोध्या से ये दरभंगा जाएगी। इसका ये रूटीन होगा। उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेन की यात्रा आपको एक प्रीमियम ट्रेन की यात्रा का फील देगी।